प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जानदारों की दुनिया समझ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि जानदारों की एक खसूसियत है नशोनुमा, यानी जानदार छोटे से बड़े होते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि हैवानात की नशोनुमा में और नबातात की नशोनुमा में क्या फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम तनफ़ुस के बारे में पढ़ेंगे, जो जानदारों की एक खसूसियत है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें। जहाँ ज़रूरी हो वीडियो को रोकें और सारी तफसीलात अपने नोटबुक्स में लिखते चलें, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं तनफ़ुस, जो कि जानदारों की एक खसूसियत है। जैसे भी मैंने बताया, तनफ़ुस जानदारों की खसूसियत है। तो आइए समझते हैं तनफ़ुस क्या है। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमने इससे पहले कुदरती वसाइल में पढ़ा था ऑक्सीजन, जो हवा के अंदर का एक जुज़ है। पूरी हवा ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, जो जानदार अपने अंदर जज्ब करते हैं, जानदार अपने अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जज्ब करने, देखो ये बहुत अहम चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन जज्ब करने, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेने और इस्तेमाल के बाद तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के अमल को अमल तनफ़ुस कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझेंगे तो हवा जब हमारे सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो रही है, हम उसकी ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जज्ब करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म में तैयार हो रही है, उसको हम खारिज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये सांस लेना और सांस छोड़ने के अमल को हम अमल तनफ़ुस कहते हैं। ठीक है। तो हर जानदार में तनफ़ुस के लिए ख़ास आज़ा पाए जाते हैं, है ना। जैसा हम लोग सोचो आप कि भाई इंसान तनफ़ुस के लिए या सांस लेने के लिए इंसान कौन कौन से आज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो हर जानदार, मुख्तलिफ जानदारों में तनफ़ुस के लिए मुख्तलिफ आज़ा हैं। उसको हम इन तस्वीरों से समझने की कोशिश करते हैं कि वे तनफ़ुसी आज़ा कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि ये इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम है। आप देखिए, इस तस्वीर पे गौर कीजिए कि नाक से जब हम सांस लेते हैं, नाक के बाद ये हवा की नाली है। इस तस्वीर को आप देखो, हवा की नाली के बाद ये दो क्या है, देखिए जाली के अंदर जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बलून जैसे, जो गुब्बारे जैसे हैं, वो फेफड़े कहलाते हैं। तो नाक, हवा की नाली और फेफड़े, इनसे मिलकर इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम बनता है। दूसरी बात, जो आबी जानदार हैं, उनके अंदर इंसानों के जैसा तनफ़ुसी निज़ाम नहीं है, या ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के जैसे तनफ़ुसी निज़ाम नहीं है, बल्कि इंसान के जैसे हैवानात में फेफड़े हैं, वैसे मछली के गलफड़े होते हैं, जिनकी मदद से मछलियाँ या आबी जानदार क्या करती हैं, सांस लेती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जो पत्ते, पेड़ पौधे हैं, वो भी तनफ़ुसी निज़ाम अंजाम देते हैं। तो पत्ते कैसे तनफ़ुसी निज़ाम अंजाम देते? तो पत्तों के ऊपर बारीक बारीक मसामात हैं, जिससे, जैसे हमारे जिल्द पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे छोटे 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 बारीक बारीक सुराख नज़र आएंगे। ठीक है, वैसे ही पत्तों पर मसामात हैं। पत्ते इन मसामात के ज़रिए क्या करते हैं, तनफ़ुस का, सांस लेने का और सांस छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग तनफ़ुसी आज़ा हैं, इसको आपको समझना चाहिए। ये वीडियो को रोकिए और ये सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए अपने पास। ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि तनफ़ुस क्या है। तनफ़ुस यानी हवा की ऑक्सीजन जिस्म में जज़्ब करना और उसके बाद जो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तैयार हो रही है, उसको खारिज करना, इसको हम तनफ़ुस कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि तमाम जानदारों में अलग अलग मखसूस तनफ़ुसी निज़ाम पाए जाते हैं। जैसे इंसानों का तनफ़ुसी निज़ाम ऐसा है, तो पानी में रहने वाले जानदारों का तनफ़ुसी निज़ाम अलग है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने तनफ़ुसी निज़ाम को समझने की कोशिश की, जो जानदारों की एक खसूसियात है। बेजान सांस लेते क्या? नहीं लेते। बेजान को सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो अगर आप हमारे
ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔